आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी में चुनावी सरगर्मियां अपने पूरे शबाब पर हैं। हर राजनीतिक पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए उम्मीदवारों को एबी फॉर्म देने और मैदान में उतारने की तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे सियासी माहौल में लोक हिंद पार्टी ने भिवंडी में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर अपनी मंशा और मकसद को साफ तौर पर आवाम के सामने रखा। पार्टी की ओर से बदियुज़्ज़मा खान ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि लोक हिंद पार्टी नो कमीशन नो करप्शन की बुनियाद पर चुनाव लड़ने जा रही है। उनका कहना था कि भिवंडी में बरसों से रुका हुआ विकास अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पार्टी का मकसद भिवंडी को एक बार फिर तरक्की की राह पर ले जाना है। बदियुज़्ज़मा खान ने सख्त लहजे में उन ताकतों पर भी निशाना साधा जो भिवंडी को अपनी जागीर और यहाँ की आवाम को अपना गुलाम समझ बैठी हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जनता ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे और सही, ईमानदार और भरोसेमंद नेतृत्व को चुने। लोक हिंद पार्टी ने ये भी साफ किया कि पार्टी सिर्फ साफ सुथरी छवि वाले, वफादार और जमीन से जुड़े उम्मीदवारों को ही टिकट देगी। पार्टी का दावा है कि भिवंडी के मतदाताओं के साथ इंसाफ करना ही उनका असली एजेंडा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लोक हिंद पार्टी का ये स्टैंड उन वोटर्स को जरूर मुतासिर कर सकता है जो करप्शन और पुरानी सियासी चेहरों से तंग आ चुके हैं। अगर पार्टी अपने वादों पर खरी उतरती है तो आने वाले चुनाव में भिवंडी की सियासत में एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। समय न्यूज के लिए भिवंडी से रिपोर्ट। इस वक्त भिवंडी में नो करप्शन नो कमीशन का एजेंडा भिवंडी में लोक हिंद पार्टी लाई है और ये पहला एजेंडा है लोक हिंद पार्टी का कि हम भिवंडी शहर में जो इतने सालों से हम जूझ रहे हैं उसकी बुनियाद क्या है, करप्शन है और कमीशन है। लोक हिंद पार्टी इस बुनियाद पर उतर रही है कि हमने इतने सालों से जो महसूस किया कि यहाँ पर कुछ पार्टियां, कुछ जमातें करप्शन को एक जरिया माज बनाकर भिवंडी शहर का कुछ रुपया उत्तर प्रदेश और दिल्ली भेजती हैं और ये कमीशन के जरिए हासिल किया जाता है। और हम बेचार हैं, हम लाचार हैं और बेबस हैं कि सियासी तौर पे हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी का कहना है कि सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। लिहाजा हम भिवंडी की सरजमीन से वाबस्ता हैं, भिवंडी की सरजमीन को बेहतर करना चाहते हैं और यहाँ की जो कठिनाइयां हैं, यहाँ की जो दुश्वारियां हैं उसको दूर करने के लिए लोक हिंद पार्टी अमल में आई है। और लोक हिंद पार्टी ये चाहती है कि यहाँ पे हमने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से देखा कि करप्शन और कमीशन का बोलबाला है। हमने बहुत अच्छे से इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है कि हमारे शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कैसे बर्बाद किया गया है। ये चंद लोगों ने मिलकर खास तौर से अपने खास फीसद और कमीशन के चक्कर में यहाँ पर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब किया हुआ है और इतना पैसा बर्बाद किया है कि खास तौर से सड़क और ये नाले और नालियों के निर्माण में जो सरमाया यहाँ पर खर्च हुआ है 50 सालों से अगर इसका हिसाब लिया जाए तो भिवंडी शहर में सोने और चांदी जैसी पायदार और मजबूत सड़कें बन सकती थी। मगर एक पॉलिसी ऐसी है कि हर 4 महीने में सड़क की रिपेयरिंग होनी चाहिए और उनमें से वो जो लोग हैं वो अपना कमीशन हासिल करें। ये सोचकर ये लोग इसको कारोबार बनाए हैं। अवाम बेबस और लाचार है क्योंकि सियासी जमातें उन पर काबिज हैं। सियासी जमातें आपस में एक जैसे एजेंडे के साथ काम कर रही है और ऐसी कोई पार्टी यहाँ पर नहीं है जो करप्शन के खिलाफ बात कर सके। लिहाजा लोक हिंद पार्टी के जो अफराद हैं वो मिलजुल कर बैठे, उन्होंने ये तैयार किया है कि क्यों ना हम कोशिश करें और हमारे जरिए जो उम्मीदवार जीतेंगे हम उनको इंस्ट्रक्शन देकर, हम उनको ट्रेनिंग देकर एक ऐसा माहौल बनाएंगे भिवंडी शहर में कि जो वो करप्शन से बाज रहेंगे, कमीशन से बाज रहेंगे, तभी ये जाकर भिवंडी शहर में तरक्की और तामीर का काम हो सकेगा। इस पत्रकार परिषद में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं के साथ साथ आए हुए तमाम मेहमानों का मैं लोक हिंद पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। यह हमारी लोक हिंद पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी है। इसका चुनाव निशान हीरा है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है हमारा वो ये है कि इस भिवंडी शहर में बहुत सारे नौजवान इस तरह के हैं जो लगातार कई सालों से समाज सेवा का कार्य करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी बड़ी पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। हम आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उन्हीं कर्मठ नौजवानों को ढूंढ रहे हैं कि वो नौजवान हमारे पास आए, हम उनको लोक हिंद पार्टी का टिकट देंगे और इलेक्शन लड़ने का मौका देंगे ताकि वे जीतकर अपने वार्ड की कुछ बेहतरी कर सकें। इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है असली वो ये है कि भिवंडी की जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इस पार्टी के जरिए
भ्रष्टाचार के समूल नाश का संकल्प लेकर आए हैं। यह हमारी लोक हिंद पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान का हिस्सा है। हमारा एक एनजीओ भी है भिवंडी एक्शन फोर्स, वो भी भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान का हिस्सा ही है। लोग राजनीति को व्यापार समझ बैठे हैं और जनता ने इसको एक्सेप्ट भी कर रखा है। यानी आज स्थिति इस तरह की है कि भ्रष्टाचार को लोगों ने मंजूर कर लिया है कि जैसे पहले से चलता आ रहा है ऐसे चलता रहेगा। लेकिन भाइयों, मैं बता दूं कि राजनीति कोई व्यापार नहीं है, राजनीति एक समाज सेवा का मंच है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम इसमें 10-15 लाख रुपए लगाएंगे और पूरे टर्म में करोड़ों रुपए वसूलेंगे, तो भूल जाएं, भ्रष्टाचार का जमाना अब जा चुका है। जो पहले हो चुका सो हो चुका। अब हम जनता के पैसे की बंदरबाट नहीं होने देंगे। वो सब नगर सेवक जो जीत कर आने वाले हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कितने बड़े लोग हों, ईमानदारी से काम करना होगा उनको भी। और अगर भ्रष्ट पाए गए तो संबंधित अधिकारियों के साथ साथ वो जेल जाने के लिए तैयार रहें। अब भ्रष्टाचार का जमाना जा चुका है, सबको ईमानदारी से काम करना होगा, ये अच्छी तरह समझ लें सब लोग। इस भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान में हमें आप सब लोगों का साथ चाहिए। जब भी हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाएं तो आपसे यही विनती है कि आप हमारा साथ देंगे। राजनीति एक गंदगी है, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, हमने भी सुना है। तो जो लोग राजनीति को गंदगी मानते हैं उनके लिए हमारा ये कहना है कि इस गंदगी को साफ करने के लिए लोक हिंद पार्टी आ चुकी है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अपने इलाके के कर्मठ नौजवान समाज सेवकों को पहचानो और हमारे पास तक पहुंचाओ। आपको इस गंदगी में घुसने की जरूरत नहीं है। इस गंदगी को हम उस समाज सेवक के साथ मिलकर दूर करेंगे, भरोसा रखें।